हाय एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। डेली लाइफ में करेंसीज को हम कोई सामान या फिर सर्विस परचेज करने के लिए यूज में लेते हैं, राइट? लेकिन तब क्या जब आप उसी सेम करेंसी को ट्रेड कर पाएं, ठीक उसी तरह जैसे कि हम कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। फ्रेंड्स, इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है और बैंक्स फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स की एक रिपोर्ट की माने तो 2022 में फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेली ग्लोबल वॉल्यूम $7.5 ट्रिलियन थी। आज की डेट में फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ 10% फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में ही इन्वॉल्व होते हैं। यानी हर 10 में से 9 फॉरेक्स ट्रेड्स कोई वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, हेज फंड या एक बिलियनियर ट्रेडर कर रहा होता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उसके लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, यानी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और इसमें आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर क्या होती है और ये कैसे की जाती है। फिर हम फॉरेक्स पेयर, बेस करेंसी, कोट करेंसी, लॉट और फॉरेक्स स्प्रेड जैसी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल्स करेंसीज को क्यों ट्रेड करते हैं और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को अफेक्ट करते हैं। वीडियो के एंड में हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइज, एज यूजुअल, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। Okay, now let's start the video with what is forex trading. Basically, जब आप किसी एक करेंसी को दूसरी से एक्सचेंज करते हैं तो उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग, एफएक्स ट्रेडिंग या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कहा जाता है। करेंसीज का ये एक्सचेंज यूं तो कई प्रैक्टिकल रीजंस के लिए किया जाता है, जैसे बिजनेस और ट्रैवल। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने मेजॉरिटी करेंसी कन्वर्जन्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली फॉरेक्स पेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, जो कि दो करेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल, यूएस डॉलर एंड जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर, यूरो एंड यूएस डॉलर एटसेट्रा। करेंसी पेयर्स को डिनोट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर पेयर को कंसिडर करें तो इसे जीबीपी यूएसडी की तरह लिखा जाता है। पेयर में लेफ्ट हैंड साइड वाली करेंसी को बेस करेंसी कहा जाता है और राइट हैंड साइड वाली करेंसी को कोट करेंसी कहा जाता है। हमारे पेयर में यहाँ ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी है और यूएस डॉलर कोट करेंसी है। बेस करेंसी की वैल्यू हमेशा 1 होती है और कोट करेंसी फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। इससे हमें पता चलता है कि एक बेस करेंसी को बाय करने के लिए आपको कोट करेंसी की कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर जीबीपी यूएसडी एक्सचेंज रेट 1.28 है तो इसका मतलब है कि एक यूएसडी 1.28 जीबीपी के बराबर है और ये करेंसी एक्सचेंज लॉट्स में किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आईपीओज में हम शेयर्स को लॉट में बाय करते हैं, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्राइस फ्लक्चुएशंस कम होने की वजह से लॉट्स का साइज टिपिकली बहुत बड़ा होता है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड लॉट में आपको बेस करेंसी की 1 लाख यूनिट्स को ट्रेड करना होता है और ये ट्रेड किस प्राइस पर करना है, इसकी जानकारी ट्रेडर्स को फॉरेन एक्सचेंजेस पर इजीली मिल जाती है, जहां से वो पता लगा सकते हैं कि एक करेंसी को बाय करने के लिए उन्हें दूसरी करेंसी की कितनी क्वांटिटी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर का प्राइस इलस्ट्रेट करता है कि 1 पाउंड परचेज करने के लिए आपको कितने यूएस डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। जब आप एक करेंसी पेयर को बाय करते हैं तो इससे ये एक्सप्रेस होता है कि आप बेस करेंसी को लेकर बुलिश हैं, यानी उसका प्राइस कोट करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप करेंसी पेयर सेल करते हैं तो इससे इंडिकेट होता है कि आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में बेस करेंसी की वैल्यू कोट करेंसी के अगेंस्ट डिक्लाइन हो सकती है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि डॉलर के अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड स्ट्रेंथन हो सकता है, यानी फ्यूचर में आपको 1 पाउंड के लिए आज के मुकाबले ज्यादा डॉलर्स देने होंगे। तब उस केस में आप जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्ट्रेंथन होने के बजाय पाउंड यूएस डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होगा, यानी आपको 1 पाउंड के लिए कम डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, तब आप उस करेंसी पेयर को सेल कर सकते हैं। करेंसी पेयर्स की बाय और सेल प्राइसेस के बीच
जो डिस्क्रिपेंसी होती है उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेयर का बाय प्राइस 1.3428 और सेल प्राइस 1.3424 हो सकता है। अगर आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशंस में प्रॉफिटेबल रहना है तो उसके लिए करेंसी पेयर का मार्केट प्राइस या तो आपके बाय प्राइस से ऊपर होना चाहिए या सेल प्राइस से नीचे होना चाहिए। इसका लॉजिक ये है कि जब करेंसी पेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कि बेस करेंसी कोट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन जब उसी पेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो ये साइन है कि बेस करेंसी कोट के रिलेशन में वीक होती जा रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब करेंसी पेयर का प्राइस घटता है तब आप कोट करेंसी की कम क्वांटिटी में भी बेस करेंसी की एक यूनिट परचेज कर पाते हैं। वहीं जब पेयर का प्राइस बढ़ता है तब आपको बेस करेंसी को बाय करने के लिए ज्यादा कोट करेंसी देनी पड़ती है। इस तरह ट्रेडर्स बेस करेंसी की स्ट्रेंथ को ट्रैक करके पर्टिकुलर करेंसी पेयर में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स के पास सिर्फ एक ही तरीका है। फॉरेक्स ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग टर्म के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग में से किसी भी ट्रेड स्टाइल को चूज कर सकते हैं। और अपने रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए ट्रेडर्स हेजिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहां वो अपनी मेन पोजीशन के काउंटर कुछ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं ताकि उन्हें अगर एक ट्रेड में लॉस हो तो दूसरे ट्रेड के प्रॉफिट से वो उस लॉस को ऑफसेट कर पाएं। फॉरेक्स मार्केट में हेजिंग के लिए करेंसी कोरिलेशंस को यूज करना बेस्ट तरीका है, जैसे कि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। ये दोनों करेंसी पेयर्स आपस में कोरिलेटेड हैं और फ्रीक्वेंटली सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट शो करते हैं। तो अगर आपने यूरो यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रखा है तो गिरते हुए मार्केट में अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और ये पोजीशंस आप कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स के लिए ओपन रहता है, जहां पर ग्लोबल बैंक्स और मार्केट मेकर्स कॉन्स्टेंटली करेंसी कन्वर्जन में इन्वॉल्व रहते हैं। फॉरेक्स मार्केट की इस कन्वीनियंट टाइमिंग के चलते आप कभी भी मार्केट में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसका फायदा भी ले सकते हैं। लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए सबसे पहले आपको उन वेरिएबल्स को समझना होगा जिनकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट है सेंट्रल बैंक्स, जिनके पास ये पावर होती है कि वो अपनी एक अनाउंसमेंट से करेंसी की सप्लाई और उसके प्राइस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक्स क्वांटिटेटिव ईजिंग मेथड के थ्रू इकोनॉमी में करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे इवेंचुअली उस करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है। न्यूज़ रिपोर्ट्स भी फॉरेक्स मार्केट को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि जनरली इन्वेस्टर्स और कमर्शियल बैंक्स ऐसी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका फ्यूचर प्रॉमिसिंग होता है। और अगर इसी बीच उस इकोनॉमिक रीजन से रिलेटेड कोई अच्छी खबर निकल आती है तो बैंक्स और इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज होते हैं, जिससे उस रीजन की करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है और साथ में प्राइस भी। करेंसी की ये डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है अगर उसी रीजन से रिलेटेड कोई बुरी खबर निकल कर आती है। इस कारण किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया की रिपोर्टेड इकोनॉमिक कंडीशन वहां की करेंसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। फॉरेक्स मार्केट को इम्पैक्ट करने में थर्ड फैक्टर है मार्केट बिहेवियर, क्योंकि जब पर्टिकुलर इकोनॉमिक रीजन से रिलेटेड न्यूज निकल कर आती है तब मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मूव करता है, जिसके चलते वहां की करेंसी भी अफेक्टेड होती है। और जब करेंसी एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती है तब ट्रेडर्स भी अपनी पोजीशंस चेंज करने लगते हैं, जिससे करेंसी की सप्लाई और डिमांड पर और ज्यादा असर होता है। Now let's discuss risks and rewards of forex trading. Forex market worldwide most traded financial market consider किया जाता है, जिसके चलते आप अनगिनत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अलग अलग वॉलेटिलिटी लेवल्स होते हैं, जैसे कि माइनर करेंसी पेयर्स की लो लिक्विडिटी होती है और वो फ्रीक्वेंटली वॉलेटाइल होते हैं, तो आप भी उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। साथ ही मार्केट वॉलेटिलिटी की कंडीशन में फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान स्लिपेज की भी प्रॉब्लम आ सकती है और इसके इफेक्ट से बचने के लिए आपको अपने ऑर्डर्स में स्टॉप्स और लिमिट्स का यूज करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी रिस्क से अवेयर हैं और नेसेसरी प्रिकॉशंस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको कभी भी अपनी नेक्स्ट फॉरेक्स अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकती है। और इसी एक्साइटमेंट के चलते इंडिया में भी पिछले कुछ सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ा है।
हालांकि फॉरेक्स मार्केट में रिस्क्स हैं, पर एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ आप उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं। So guys, that was all about forex trading. If you are interested to learn more about forex markets, please like, share and subscribe to the 5paisa YouTube channel and stay tuned for more.